हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी का चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 5 अध्याय 2 कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर कीजिए। प्रश्न पिटारी में पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें यहाँ पर केवल आंसर दिया गया है, आप इसका मिलान कीजिए। तो क का दूसरा आंसर है कायर को, ख का चौथा ऑप्शन सही होगा सूरवीर, ग का पहला आंसर है लाली, घ का पहला आंसर होगा पानी। इसके बाद क्वेश्चन आंसर का नंबर आता है पढ़ो समझो और उत्तर दो। ठीक है, तो क प्रश्न है विपत्ति में कौन घबरा जाता है। तो इसका आंसर होगा विपत्ति आने पर कायर घबरा जाते हैं। ख प्रश्न है शूरवीर लोग विपत्ति आने पर क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा शूरवीर लोग धैर्य रखते हैं तथा विपत्ति का डट कर मुकाबला करते हैं। ग प्रश्न मनुष्य अपनी ताकत से क्या क्या काम कर सकता है। तो इसका आंसर होगा मनुष्य अपनी ताकत से पर्वत के पांव उखाड़ सकता है अथवा बड़ी से बड़ी शक्ति को परास्त कर सकता है, वह असंभव को संभव बना सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ग प्रश्न है मनुष्य को गुणों की खान कहा गया है कैसे। तो इसका आंसर है मनुष्य को गुणों की खान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके भीतर विविध प्रकार के श्रेष्ठ अथवा अनोखे गुण छुपे होते हैं। यदि मनुष्य उन गुणों का पालन करे तो बड़े बड़े काम कर सकता है। अंग प्रश्न इस कविता के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होगा इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। च प्रश्न है इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इसका आंसर है इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को अच्छे गुणों का विकास करने तथा संकटों का धैर्य से सामना करते हुए बड़े कार्य करने का संदेश देता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो क है सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कौन सा पंक्ति है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो इसका आंसर होगा इस पंक्ति का भाव इस प्रकार है वीर या शक्तिशाली लोग विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते हैं, अर्थात धैर्य नहीं गंवाते हैं, वे विपत्ति का सामना पूरे धैर्य से करते हैं। ख पंक्ति है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। भाव है, दोबारा पढ़ते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। तो इसका आंसर होगा इस पंक्ति का भाव है इस संसार में ऐसा कोई विघ्न या संकट ऐसा नहीं है जो मनुष्य को उसके मार्ग से विचलित कर सके, अर्थात मनुष्य हर संकट में सुरक्षित निकल सकता है। अब आते हैं ग ऑप्शन की ओर। प्रश्न है बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। ठीक है, जो बत्ती नहीं जलाता है वह रोशनी नहीं कर पाता। इसका भावार्थ होगा बिना दिया या बत्ती जलाए कोई भी रोशनी नहीं पा सकता, अर्थात मनुष्य सुख या सफलता तभी पा सकता है जब उन्हें पाने के लिए कठोर परिश्रम या संघर्ष करें। ठीक है, अब कविता से कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न जिस प्रकार दीपक के जलने से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है उसी प्रकार प्रकाश फैलने वाले अन्य तत्वों उपकरणों व स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा बल्ब, लैंप, टॉर्च, सूर्य,
तारे सभी से प्रकाश निकलते हैं। दूसरा प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। असफलता को सफलता की सीढ़ी समझने से ही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसी भाव को प्रकट करते हुए किसी अन्य कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो पंक्ति इस प्रकार है। कार्य जो करता है कार्य का फल भी वही पाता है। कर्म करने से जो रहता है डरा डरा, जग में दुख और कष्ट वही उठाता है। ठीक है, अब आगे आता है भाषा ज्ञान से। तो ये एक तरह से व्याकरण का क्वेश्चन आंसर है। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द समान अर्थ वाले, यानी जिनका अर्थ एक जैसा हो। क्षण का मतलब है पल। राह का समानार्थक शब्द रास्ता। विपत्ति का समानार्थक शब्द संकट। विचलित का समानार्थक शब्द पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट यानी विचलित। मानव का समानार्थक शब्द मनुष्य। खम का समानार्थक शब्द ताल। प्रखर का समानार्थक शब्द तेज। सुरमा का समानार्थक शब्द वीर। पर्वत का समानार्थक शब्द पहाड़। पत्थर का समानार्थक शब्द पाषाण। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित की भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। मानव का भाववाचक संज्ञा होगा मानवता। लाली का भाववाचक शब्द होगा लाल रंग। कवि का भाववाचक शब्द है रचनाकार। स्व के भाववाचक शब्द होगा निजी। शीतल का भाववाचक शब्द ठंडा। पशु का भाववाचक संज्ञा है जंतु। कायर का भाववाचक संज्ञा डरपोक। जीना का भावार्थक शब्द जीवित बने रहना। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है खंड क तथा खंड ख में कविता में प्रयुक्त हुए मुहावरे दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, उत्तर है खंड क और खंड ख। तो इसका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया गया है। तो दहलना का अर्थ होता है कांप उठना। विचलित होना का अर्थ है घबरा जाना। ठीक है, खम ठोकना का मिलान होगा ताल ठोकना। जोर लगाना का मिलान होगा ताकत लगाना। जोर लगाना यानी ताकत लगाना। उसके बाद है पाँव उखाड़ना को मिलान करेंगे हिला देना। ठीक है, इस प्रकार से मुहावरा का मिलान किया जाएगा। चौथा प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए, यानी उल्टा शब्द लिखना है। तो कायर का विलोम शब्द होगा ताकतवर। गुण का विलोम शब्द अवगुण। कांटा का विलोम शब्द फूल। प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार। मानव का विलोम शब्द दानव। जल का विलोम शब्द थल। उत्थान का विलोम शब्द पतन। यश का विलोम शब्द अपयश। आरंभ का विलोम शब्द अंत। आकाश का विलोम शब्द पाताल। ठीक है, अब आते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए शब्दों के समान 3 शब्द और लिखिए। ठीक है, तो सरल का होगा नरक, तरल, बरकत, हरकत। ठीक है, तो यहाँ पर 3 शब्द और लिखना है दिए गए समान अर्थ के अनुसार। ठीक है, कर्म, कर्म का होगा पर्वत, स्वर्ग, धर्म, गर्म। प्रखर का होगा प्रचार, प्रताप, प्रगति, प्रणाम। ठीक है, राष्ट्र का होगा ड्रम, आर्द, ड्रामा, ट्रक। ठीक है, गृह का समानार्थक शब्द होगा घृणा, कृपा, नृप, तृण। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं छठा प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है। शब्द है विपत्ति। विपत्ति से वाक्य होगा विपत्ति का सामना धीरज के साथ कीजिए।
कायर शब्द का वाक्य बनेगा कायर सदैव दुख पाता है। पत्थर शब्द का वाक्य बनेगा पत्थर पर सिर मारने से क्या होगा, सही सोच बनाओ। मेहंदी शब्द का वाक्य होगा मेहंदी हाथों पर रचाने के काम आती है। प्रखर शब्द का वाक्य होगा उसने अपनी प्रखर आवाज़ में नारा बोला। विघ्न शब्द का वाक्य होगा किसी के कार्य में विघ्न मत डालो। अब आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित विशेषणों के साथ उचित विशेषण लिखिए। जैसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, आंसर होगा ऊंचा पर्वत। फिर है उसका आंसर है शीतल छाया, आप मिलान कर लीजिएगा। सीधी राह, हरा पौधा, गंभीर विपत्ति, सुनहरी किरण, सुंदर पुष्प, पका आम। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप मिलान कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है निम्न शब्दों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखा गया है। यहाँ पर विपत्ति, उजियाली, पर्वत, प्रखर, वर्तिका, सुरमा, यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया गया है। तो कृपया आप मिलान कर लीजिए। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 कांटों में राह बनाते हैं, इसका प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। कस्तूरी क्लास 5 का सभी चैप्टर का वीडियो हम इस चैनल पर ला रहे हैं, तो कृपया सभी वीडियो को आप देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।